इतने अरसे से गायब थी आप, आपकी जो फैंस हैं वो तो तरस रहे थे आपको देखने के लिए। ये जब दोबारा काम स्टार्ट किया तो फिर बहुत काम किया ज़िंदगी में। 24 साल थिएटर में इनके साथ काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। मैंने 375 मूवीज़ में काम किया है। मुझे लगता है ड्रामों की तो मैं शायद गिनती ही नहीं कर सकती। ड्रामे तो अनगिनत है माशाल्लाह। अनगिनत ड्रामे हैं और इसी तरह बाहर की शोज़ हैं, टीवी शो है, तो तीनों शोबों में काम किया। फिर आखिर बंदा थक भी जाता है और फिर मैंने शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में हूँ, बड़ा अच्छा घर चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है फ़नकार जो है वो फारिग बैठ नहीं सकता। ऐसी है। मेरी वालिदा का अपना सैलून था तो पार्लर का काम तो मुझे आता था। फिर कुछ अर्सा जब मैं कनाडा में रही वहाँ पे भी मैंने कोर्सेज़ किए, तो मैंने ये सोचा कि अगर बिज़ी ही रखना है अपने आप को और मैं लोगों के साथ मेरा वो रहे भी, राब्ता भी रहे, तो मैंने अपना सैलून ओपन किया आज से 8 साल पहले। आपने ये बात भी अच्छी की कि फनकार फारिग नहीं बैठ सकता जी। जिस दिन चाचा फारिग होता है खिड़की में हाथ दे के बैठा रहता है। चाचा ना हुआ चूहा फनकार हुआ। अच्छा नरगिस जी, आप इतना अच्छा मेकअप करती हैं, बाज दुल्हने दूसरे दिन पहचान ही नहीं की जब उन्होंने मुंह धोया। एक घर में तो झगड़ा हो गया। कीड़े सुबह सुबह दूल्हा ने शोर डाल दिया कि ये देखो नुकरानी मेरी बीवी के जेवर पहन के फिर रही है। खूब झगड़ा हुआ। सास ने कहा इधर आओ, ये वही है रात वाली, मुंह धो लिया है इसने। वो तो आप किसी ने भी मेकअप किया हो, मुंह धुलवाएं तो फर्क तो आता है ना। ये बस लेकिन मर्द है, नरगिस- ये ऐसे ही बातें करते हैं, आपको पता है। और लेकिन नरगिस जब आप मुंह धोती हैं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आप चाहते हैं क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। बाबा की जो बातें है ना, इसी बहाने उन्होंने आपका मुंह धुला देना है। तो अब इतनी कच्ची नहीं मैं इनकी बातों में आ जाऊँ। आप तो इनको आज जानती है, मैं इनको 20 साल से जानती हूँ। पुराने पुराने हैं हम। हाँ पुराना बाबा ते पुराना चावल। ये तानू नहीं जो पंजाबी आंधी दे क्यों हाथ पा नहीं बात कर रहे हो। अच्छा जी मुझे ये बताइए, थिएटर पर नरगिस सॉरी, मैं थिएटर की आर्टिस्ट हूँ, रिएक्ट करना मेरी मजबूरी है। नहीं नरगिस जी, आपने मुझे जो कहना है कह देना। नहीं, मैं आपको कह नहीं ना सकती। इज्जत की जगह आप हमारे बुजुर्गों की जगह। शो का जो होस्ट होता है ना, वो शो का बुजुर्ग होता है। हाँ। समझ गए पागल चौथे जी नहीं पढ़ दे। ये तो मर्द हैं, इनके मर्दों के बाल झड़ जाते हैं और ये हाल हो जाता है। वैसे माशाल्लाह जितनी आपकी एज है, अगर औरतों के बाल झड़ते तो मुझे लगता है आपकी भी ये सेंटर वाली मांग इतनी चौड़ी है। रमेश कुमार साहब कहाँ बिजी हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया कि आपने आज इस अच्छे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इतने खूबसूरत आपके जो लोग हैं उनके साथ लाइव बैठने का मौका मिला। किस हाल से आप इनके मुतासर होकर आपने इनको खूबसूरत कहा है? किस दिल जिगर गुर्दे से कहा है आप ये नहीं समझे कि जो मेकअप लगा कर आए, जिसकी सूरत अच्छी हो, अंदर से अच्छा होना चाहिए। हो सकता है आपसे वो अच्छा हो। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए, नून लीग में इतनी बुराइयां हैं, ये उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो आपको दिखी, उससे पहले आपको नजर नहीं आई? मैं क्यू में भी रहा, नून में भी रहा, अभी पीटीआई में भी हूँ, मगर कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने कोई गलत काम किया है, कोई करप्शन या किसी के साथ बदतमीजी या ये वो। करप्शन आपने क्यों नहीं की? आपको हालात ने मौका नहीं दिया या फिर कभी किसी ने साथ नहीं दिया आपका इस काम में? फिजा, अगर इस दुनिया में आने के बाद अगर आदमी सोच ले कि मैं मिट्टी से आया हूँ और मिट्टी में ही जाऊँगा, तो मैं समझता हूँ उसकी सोच कभी इस तरफ नहीं जाएगी और उसका यही होगा कि मेरे नसीब में खुदा ने जो लिखा हुआ है वो ज़रूर मिलेगा। एतमाद खुदा के ऊपर नहीं होगा तो वो इधर भी हाथ मारेगा, उधर भी हाथ मारेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इज़्ज़त जो है वो कुर्सी के बैठने के ऊपर नहीं मिलती है, इज़्ज़त जो मिलती है आदमी के इखलाक से मिलती है। चाचा समझ आ गया? सर ये बताइएगा कि आपको ये कैसे पता चल जाता है कि ये हुकूमत आने वाली है और ये जाने वाली है और आप बड़ा टाइम से उस पार्टी से निकल जाते हैं? खैर, किसी को मालिक को अगर चांस देना होता है तो वो मुझे कहता है आप नेक इंसान हो, उधर जाओ। जरूर मैं गवर्नमेंट की ज़रूरत हूँ और गवर्नमेंट मेरी ज़रूरत है। क्या बात है डॉक्टर साहब। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं जी, मुझे आज ये पता चला है कि पाकिस्तान में कोई 5-6 लोग ही नेक हैं। आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, डॉक्टर बाजी हो गए, क्योंकि हुकूमत जिसकी मर्जी हो, ये लोग हुकूमत में रहते हैं।
आप अच्छे बंदे हो, मगर मुझे आज दुख हुआ कि आपने मुझे जाके फवाद और फिरदौस के साथ कंपेयर किया। तो इनको भी हंसी आ रही है, इससे कंपेयर नहीं करें। अच्छा, अगर आपके मियाँ साहब आपसे खाना मांगे कि जल्दी जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे जल्दी है, तो आप उनको खाना जल्दी से बना के दे देती हैं या फिर उनको कहती हैं कादी जल्दी है, कुछ जुगता दे देती है उनको? नहीं, उनको जवाब नहीं देती, ना घर में कॉमेडी करती हूँ। घर में एक वो सलीके वाली औरत वाला रोल अदा करती हूँ। बीवियां जिन्नियां मर्जी शुगलियां होन, खामद वास्ते संजीदा ही ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਸੁਝੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਸੁਝੇ। चाचा तो इतना ख्वार रहता है, हैं बाबा तू भी इतना ख्वार है, क्यों ना फलियां साइड पे रख के तो चुनी ले, उनमें से मटर काट लिया कर। ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ। वैसे आप उर्दू में लड़ना हो तो आप कैसे लड़ती हैं किसी से? मैं? हाँ जी। हम लोग लड़ते क्या है, हमें तो लड़ना ही नहीं आता। उर्दू बोलने वाली खातूनों की लड़ाई थोड़ी और तरह होती है, किस तरह? आपको पता है, सीधी लड़ते हैं। उर्दू वालियां कह रही हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपकी मेरी तलाक होने वाली है, ये 4 बच्चे हैं हमारे, 2 आप रखें 2 मैं रखें। पंजाब में जो औरतें होती हैं वो कैसे लड़ती है, जरा बताइए ना। वो उर्दू वालों की तरह लंबी बात नहीं करती कि 2 तुम रख लो 2 मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीधी बात करती है। 4 बच्चे ने साढ़े वेखी तो मैं करना कि मल्ले च पहले मैं लावांगी अपने बच्चों नूं अग, फिर मैं लावांगी अपने आप नूं, फिर मैं करावांगी तेरे ते पर्चा, फिर तू वेखी आखिरी नज़ई बयान दा पता ही मरन वक्त तेरे खिलाफ बयान दे के। बिल्कुल वही बातें कही जो चाचे की बीवी ने मरते वक्त कही। अच्छा, वैसे आपको शर्म नहीं आती इनको चचा कहते हुए? शर्म आती है, कई लोग मुझे कहते हैं ताया कहा करो, मगर मेरी जुबान पे चढ़ गया चाचा। यकीन करें फिजा, इनका जो बड़ा बेटा है ना वो इनकी उम्र का है। ये बताने आई हो तुम इतनी दूर से प्रोग्राम में हैं? होर ताड़ा कटिया फ्रूट खाना ही। वो भी शौक पूरा हो जाएगा, बस 2-4 कड़ियां रह गई। आपने कभी वोट लेने के लिए बिरयानी या कीमे वाले नान किसी को बांटे? इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर वोट जो लोग इन बिरयानी, इन पैसों, इनके ऊपर जब देते हैं तो उनका वोट ज़मीर का नहीं होता, वो बिकाऊ लोग होते हैं। आप ठीक बात करें डॉक्टर साहब, मगर हमारा चाचा जो है ना वो ये नहीं देखता कि उसका ज़मीर मुतमईन हो, वो ये देखता है मेरा मैदा मुतमईन हो बस। मेरे मैदे की किहड़ी गल है? मियाँ साहब आप कहते हैं बिरयानी लो वोट को इज्जत दो। बात है, बात तो ठीक कह रहे हैं। वो वक्त चला गया। आप पूछे इस बच्ची से कि अब ऐसे वोट देगी? डॉक्टर साहब ये तो वैसे भी वोट नहीं पाएगी। इहो जिहियां बच्चियां इलैक्शन तो एक रात पहले नारे मार रही होंदियां फलाना जितेगा फलाना जितेगा, ते सुबह वोट पाने वेले घर सुतियां पईयां होंदियां। एक दफा हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग फौत हो गए, ते तू क्यों नहीं होण दिया? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि इको पैकेज दोवें भरा चले जाएंगे। शरीफ आदमी है, मेरी वजह ते एवं आप भी लित्र खांदा फिरेगा, अपनी कन्वेंस लैदा ही रख। वो कहते हैं कि बड़े जो उम्र वाले होते हैं उनसे तजर्बा जो ना, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा करो। कहीं इनसे तजर्बा ना ले लीजिएगा प्लीज। डिक्टेशन तो नहीं लूंगा ना, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं कहूँगा। सही कहंडे यार, डिक्टेशन तो उन्होंने मुशर्रफ साहब दी नहीं ली।